कुरुक्षेत्र, उत्तर भारत की वो पवित्र भूमि जहां धरती ने केवल योद्धाओं का रक्त ही नहीं बल्कि मानवता के सबसे कठिन प्रश्नों को भी अपने भीतर समाहित किया। ये केवल एक युद्ध भूमि नहीं थी, ये मनुष्य के भीतर चल रहे धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक थी। आज से हजारों वर्ष पहले इसी धरती पर ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसने भारत की आत्मा को परिभाषित किया, महाभारत का युद्ध। कुरुक्षेत्र की सुबह सामान्य नहीं थी। आकाश में उड़ते गिद्ध, दूर तक फैले रणभूमि में खड़े असंख्य रथ, हाथियों की चिंगाड़ और शंखनाद की गूंज, सब कुछ किसी भी संवेदनशील हृदय को विचलित करने के लिए पर्याप्त था। ये युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच था, पर वास्तव में ये न्याय और अन्याय, अहंकार और कर्तव्य, लोभ और त्याग के बीच का युद्ध था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव और पांडु के 5 पुत्र पांडव एक ही कुल की संतान थे। बचपन साथ बीता, गुरुओं से शिक्षा साथ मिली, पर सिंहासन की लालसा ने रिश्तों को विष में बदल दिया। दुर्योधन का अहंकार, शकुनी की कुटिल चालें और अधर्म से प्राप्त सत्ता, इन सब ने युद्ध को अविश्यंभावी बना दिया। पांडवों ने युद्ध नहीं चाहा, उन्होंने केवल 5 गांव मांगे, पर दुर्योधन ने अहंकार में कहा, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। यही वाक्य कुरुक्षेत्र की नींव बना। युद्ध से पहले की वो घड़ी इतिहास में अमर हो गई, जब अर्जुन ने अपने ही सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को युद्ध भूमि में खड़ा देखा। उसके हाथ से गांडीव धनुष गिर पड़ा, उसकी आंखों में आंसू थे और हृदय में प्रश्न, क्या यही धर्म है, अपनों को मारकर राज्य प्राप्त करना? तभी उसके सारथी श्री कृष्ण बोले, शांत, गंभीर और अटल स्वर में। वही उपदेश आगे चलकर श्रीमद् भगवद गीता बना। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वो युद्ध नहीं, कर्तव्य से भाग रहा है। उन्होंने कहा, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी धर्म है, कर्म कर, फल की चिंता छोड़। कुरुक्षेत्र केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं था, ये विचारों का युद्ध था। भीष्म पितामह, जो प्रतिज्ञा के बंधन में कौरवों की ओर से लड़े, अपने ही हृदय से हार चुके थे। उन्होंने सत्य को पहचान लिया था, पर वचनबद्धता ने उन्हें बांध रखा था। 10 दिनों तक वे युद्ध में अजेय रहे, पर अंततः अर्जुन के बाणों की शैया पर लेट गए। भीष्म का पतन ये सिखाता है कि अधर्म के साथ खड़ा होना, चाहे मजबूरी में ही क्यों ना हो, अंततः विनाश ही लाता है। द्रोणाचार्य, महान गुरु, जिन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को शिक्षा दी थी, युद्ध में पुत्र मोह में फंस गए। अश्वत्थामा के नाम का सहारा लेकर उन्हें पराजित किया गया। ये घटना बताती है कि युद्ध में सत्य भी कभी-कभी छल का सहारा लेता है, और यही युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी है। कर्ण, दानवीर, महान योद्धा, पर दुर्भाग्य का प्रतीक, जिसे जीवन भर अपमान मिला। वो पांडवों का भाई था, पर सत्य से अनभिज्ञ रहा। दुर्योधन की मित्रता ने उसे अधर्म की ओर बांध दिया। कर्ण का अंत ये दिखाता है कि महान गुण भी यदि गलत पक्ष के साथ जुड़ जाएं, तो उनका अंत भी महान दुखद होता है। युद्ध का हर दिन रक्त से सना था। धरती कांपती थी, नदियां लाल हो जाती थीं और आकाश मानो मौन शोक में डूब जाता था। अंततः 18वें दिन दुर्योधन का पतन हुआ। गदा युद्ध में भीम ने उसकी जंघा तोड़ दी। धर्म के अनुसार ये अनुचित था, पर अधर्म को समाप्त करने के लिए ये आवश्यक माना गया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो न विजेता प्रसन्न था, न पराजित जीवित। चारों ओर लाशें थीं, पुत्रों की, पिताओं की, गुरुओं की। गांधारी का शाप, धृतराष्ट्र का विलाप और कुंती का मौन, सब मिलकर ये बताते हैं कि युद्ध में कोई भी सच्चा विजेता नहीं होता। युधिष्ठिर को राज्य मिला, पर शांति नहीं। उन्होंने वर्षों तक पश्चाताप किया। कुरुक्षेत्र ने उन्हें सिखाया कि सत्ता से बड़ा धर्म होता है और धर्म से बड़ा करुणा। आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि मौन है, पर उसकी मिट्टी बोलती है। वो कहती है कि जब जब अहंकार धर्म से ऊपर उठेगा, तब तब कुरुक्षेत्र जन्म लेगा। ये केवल एक स्थान नहीं, ये चेतावनी है, मनुष्य के लिए, समाज के लिए और समय के लिए। कुरुक्षेत्र हमें सिखाता है कि युद्ध कभी समाधान नहीं, बल्कि अंतिम विकल्प होता है, और यदि युद्ध हो भी जाए तो वो आत्मा को घायल किए बिना नहीं गुजरता।